नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले जयपुर के मौसम की। जयपुर में मौसम का मिजाज बदला है। कई इलाकों में तेज बारिश के साथ ओले गिरे हैं। काले बादलों के चलते दिन में ही अंधेरा छा गया। पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम का मिजाज बदला है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। तस्वीरें राजधानी जयपुर की है, जहां पर मौसम का मिजाज अचानक से बदला है। कई इलाकों में तेज बारिश हुई, ओले भी पड़े हैं और पश्चिमी विक्षोभ की वजह से यह स्थिति बनी है और इसकी वजह से सरसों, गेहूं के फसल को नुकसान हुआ है। दिनेश शर्मा हमारे सहयोगी सीधे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। दिनेश, इस वक्त क्या है मौसम का मिजाज राजधानी में? बिल्कुल, देखिए अभिषेक, अगर बात करें जयपुर की तो तकरीबन पौन घंटा हो गया है और तेज बारिश यहां पर अभी भी जारी है। एक बार तस्वीरें हम दिखाना चाहेंगे। लगातार जो है तकरीबन पौन घंटे से यहां पर तेज बारिश हो रही है और बारिश के साथ ही ओले भी यहां पर गिरे हैं। चने के आकार के और बेर के आकार के जो है वो ओले यहां पर गिरे हैं। ना केवल जयपुर में बल्कि आसपास के इलाकों से भी इस तरह की खबरें हैं कि वहां भी ओलावृष्टि हुई है। और अभिषेक, मैं ये बता दूं कि ये जो मौसम है ये मुसीबत बढ़ाने वाला है, ना केवल अन्नदाता की बल्कि आम लोगों की मुसीबत बढ़ाने वाला है, क्योंकि फसल तो इससे खराब होगी ही। जो कोरोना वायरस का अभी जो खौफ फैला हुआ है पूरे देश प्रदेश में, उसकी भी आशंका कहीं ना कहीं बढ़ जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर अगर कम होगा तो इस टेम्परेचर में कोरोना वायरस के संक्रमण की आशंकाएं ज्यादा हो जाएगी। तो चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग जुटा हुआ है कोरोना वायरस का संक्रमण कम करने के लिए, उसे नियंत्रित करने के लिए, लेकिन मौसम कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। आम लोगों की भी, सरकार की भी और अन्नदाता की भी। अन्नदाता की अगर बात करें तो इन दिनों जो फसलें हैं वो कटी हुई पड़ी है, या तो खेतों में या पकी हुई फसलें जो है वो खड़ी हुई है। एक बार फिर से जो है वो ओले आना शुरू हो गई है। अब से हम दिखाना चाहेंगे, एक बार कैमरामैन से कहूंगा कि वो वापस दिखाए। फिर से जो है वो ओलावृष्टि शुरू हो गई है। लाइव तस्वीरें हम यहाँ से दिखा रहे हैं। बार बार जो है वो ओले गिर रहे हैं और छोटे जो बेर हैं उसके आकार के ये ओले हैं। लगातार प्रदेश के दूसरे हिस्से से भी पिछले दिनों जिस तरह की खबरें आई थी, सदन में भी ये मामला उठा था, विधानसभा में भी अलग अलग हिस्सों से, भरतपुर हो, धौलपुर हो, अलवर हो, झुंझुनू हो, बारां हो, इन तमाम जिलों में पिछले दिनों में ओलावृष्टि हुई है और बड़े स्तर पर फसल में खराबा हुआ है। तो इस बात को लेकर किसान भी कहीं ना कहीं आक्रोशित है और सरकार की मुसीबतें बढ़ रही हैं, क्योंकि अब मुआवजा जो है वो किसानों को कहीं ना कहीं देना पड़ेगा। जो नॉर्म्स हैं, SDRF के नॉर्म्स हैं कि 33% से ज्यादा अगर खराबा होता है फसल में तो नॉर्म्स के अनुसार उनको मुआवजा दिया जाता है। कल शाम को ही जयपुर के जो दूसरे इलाके हैं बिजली कड़क रही है। अभिषेक, बिजली बहुत तेजी से यहाँ पर कड़क रही है। जो दूसरे इलाके हैं जयपुर के, वहाँ चाकसू, कोटखावदा, इन जगहों पर जो है वो कल ओलावृष्टि हुई, बारिश हुई और उसके बाद रात को जो है वो किसानों ने मुआवजे की मांग को लेकर जो है वो जाम लगाया। तो यहाँ पर ओलावृष्टि और बारिश लगातार देखने को मिल रही है और आलू की फसल भी जो है वो कहीं ना कहीं इससे खराब हुई है। एक बार इस तरफ की तस्वीरें भी मैं कहूंगा देख पा रहे हैं। इस वक्त मटर के आकार के जो ओले होते हैं वो गिर रहे हैं। एक और चीज दिनेश आपसे जानना चाहेंगे कि मौसम विभाग का अनुमान क्या है, क्या कहना है मौसम विभाग का कि कब तक ऐसे हालात बने रह सकते हैं, क्योंकि इससे सबसे ज्यादा अगर नुकसान किसी चीज को हो रहा है तो वो फसलों को हो रहा है। बिल्कुल, देखिए मौसम विभाग ने पहले ही इस बात के लिए सावचेत कर दिया था कि इस तरह के आसार बन सकते हैं। पिछले 2-3 दिनों से इस तरह की खबरें आ रही थी कि ओलावृष्टि और बारिश देखने को मिल सकती है और ये मौसम विभाग की जो आशंकाएं थी वो बिल्कुल सही साबित हुई है। एक बार फिर से जो है वो तस्वीरें देखें। एक बार जो बारिश है वो वापस तेज हो गई है और लगातार जो है बारिश कम ज्यादा लगातार यहाँ पर होती जा रही है। तकरीबन जो है वो 50 मिनट अब हो चुके हैं इस बारिश को होते हुए और कई इलाके जो है जयपुर की अगर बात करें तो उनमें पानी भरने की भी समस्या होगी। राहगीरों को कहीं ना कहीं जो है वो परेशानी जो है इसके चलते उठानी पड़ेगी। और बात जो आप कह रहे थे मौसम विभाग की, तो मौसम विभाग पहले ही सावचेत कर चुका है इस बारे में और इस तरह की आशंका भी स्वास्थ्य विभाग जाहिर कर चुका है कि अगर टेम्परेचर कम होता है तो कहीं ना कहीं मुसीबतें उनके लिए खड़ी होगी। जिस तरीके से कोरोना वायरस का खौफ लगातार फैला हुआ है, लगातार चिंता बरकरार है, तो उसे लेकर चिंता अब बढ़ना लाजमी है, क्योंकि टेम्परेचर जब कम होता है तो वायरस ज्यादा तेजी से संक्रमण करता है और जो नियंत्रित करने के प्रयास हैं
वो कहीं ना कहीं और ज्यादा आप तेज करने पड़ेंगे। लोगों को भी कहीं ना कहीं ज्यादा सावचेत रहना होगा, उनको सावधानियां बरतनी पड़ेंगी। और हम भी ये लगातार लोगों से अपील करेंगे कि डरने की जरूरत नहीं है। सरकार मुस्तैदी से काम कर रही है और सभी खुद भी सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, ये बेहतर है खुद के लिए भी। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो इस वक्त भी बारिश का जो दौर है वो लगातार जारी है, ओले भी यहां पड़ रहे हैं राजधानी जयपुर में। चलिए अब रुख करते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना को लेकर गहलोत सरकार पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील भी की है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में हालात काबू में हैं। एयरपोर्ट पर यात्रियों की स्क्रीनिंग के लिए डॉक्टरों की 5 से संख्या बढ़ाकर 8 कर दी गई है। मंत्री रघु शर्मा ने लोगों से अपील की है कि होली का त्योहार मनाएं, लेकिन सावधानी के साथ। आज भी विज्ञापन आया है और विज्ञापन में हम लोगों ने लोगों से अपील की है किस तरह की सावधानी हमको बरतनी चाहिए। और मुझे खुशी है इस बात की कि पूरे राजस्थान के लोगों ने जो सावधानियां हम लोगों ने चाहे एडवर्टीजमेंट के माध्यम से, चाहे आकाशवाणी के माध्यम से या दूरदर्शन या न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से समय समय पर लोगों को जानकारी दी है, उसका लोग पालन करने लग गए। आपने देखा होगा अलग अलग समाचार पत्रों में, चाहे आप मंदिर में जा रहे हो, भीड़ भरे इलाके में जा रहे हो, मास्क पहनने की आदत डाल ली है। कुछ लोग तो अपने आप मास्क बनाने लग गए। ये मास्क बनाया भी जा सकता है, बहुत इजी प्रोसेस है। तो सावधानी है इसमें। अगर आदमी सावधान रहेगा और ये वायरस से अपने आप को बचाएगा तो कोई खतरा नहीं है। और मेरे ख्याल से राजस्थान में तो स्थिति नियंत्रण में है पूरी। और जितना पहले 5 डॉक्टर्स की टीम लगी हुई थी एयरपोर्ट पे, अब अपने 8 डॉक्टर्स कर दिए वहाँ पे। और स्क्रीनिंग का काम भी तेज कर दिया। कई यात्री वापस लौटने भी लगे हैं। जो इफेक्टेड कंट्रीज हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा इसका प्रभाव है, वहाँ से आए हुए यात्री हम उनको रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, भाई आप जाओ अपने कंट्री में। मान लो किसी के सस्पेक्ट निकले तो उससे पहले ही उनको रिक्वेस्ट करके यहाँ से भेजें। कुल मिला के राजस्थान में जिस ढंग से मुख्यमंत्री जी ने इस चुनौती को गंभीरता से लिया है, कल भी उन्होंने मीटिंग की, उससे पहले भी उन्होंने मीटिंग की और बराबर मॉनिटरिंग खुद कर रहे हो। वहीं कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने कोरोना को लेकर सावधानी बरतने पर जोर दिया है। उन्होंने सीएम अशोक गहलोत और चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने बिना समय गंवाए मामले को गंभीरता से लिया और देर रात तक इसका प्रभाव रोकने के लिए मंथन किया गया। ये जो कोरोना वायरस नामक जो जंतु है वो सिर्फ चाइना में नहीं बल्कि इसका पूरे विश्व में इसका प्रभाव है। लेकिन इसको लेके आवश्यकता है प्रिकॉशन और सावधानी बरतने की। मुझे खुशी है कि राजस्थान सरकार ने, माननीय हमारे स्वास्थ्य मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही गंभीरता के साथ बिना 1 मिनट गंवाए जैसी ही इसकी जानकारी मिली तो जिस प्रकार से देर रात बैठकर इस पर मंथन कर इसको किस प्रकार से हम इसको रोक सकते हैं, किस प्रकार से लोगों को सावधान कर सकते हैं, ये सावधान करने की प्रक्रिया राजस्थान में बहुत समयबद्ध तरीके से शुरू हो गई। ये एक हमारे लिए खुशी की बात है। लेकिन इसमें निश्चित रूप से इसमें पैनिक होने से तो फायदा नहीं है, या लोगों में होली नहीं मनाना, लेकिन उसके जो प्रिकॉशन जो सरकार कोशिश कर रही है लोगों को एजुकेट करने की, शिक्षित करने की, कि हर व्यक्ति निश्चित रूप से अपना दैनंदिन सामान्य रूप से गतिविधि कायम रखे। लेकिन जो प्रिकॉशन उसमें आपको लेना है, जो एक दूसरे से मिलते समय या जो भी प्रिकॉशन बड़ी बड़ी इसके बारे में विज्ञापन भी निकाले गए हैं, आज मैंने देखा, तो ये बहुत ही जरूरी है कि हमारे राजस्थान की जनता बहुत समझदार है। सौभाग्य से यहाँ पर हाइजीन का वैसे भी मैं देखता हूँ कि काफ़ी अच्छा ख्याल रखा जाता है। हमारी पुरानी कई प्रथाएं हैं वो भी इसमें मददगार साबित हो सकती हैं। तो उन सब का हम प्रिकॉशन लें और ईश्वर से प्रार्थना करें कि यह जो रोग है, यह महामारी जो है, ये हमारे देश को, हमारे प्रदेश को, हमारे गांव को, हमारे शहर से इससे सुरक्षित रखे। वहीं कोरोना वायरस को देखते हुए कोटा में चीन से लौटे मेडिकल छात्र का जांच के लिए दोबारा सैंपल लिया गया है। हालांकि जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है, फिर भी एहतियात के तौर पर दोबारा छात्र के सैंपल लेकर जयपुर भेजे गए हैं। वहीं स्थानीय एमबीएस अस्पताल के सुपरिटेंडेंट ने आइसोलेशन वार्ड में
जाकर व्यवस्था का जायजा लिया। कोरोना को लेकर सूबे की सरकार ने सभी जिलों में एडवाइजरी जारी कर अलर्ट रहने को कहा है। इंतजाम पूर्ण है। अभी जो आइसोलेशन वार्ड है, अभी उसके राउंड पे मैं जाऊंगा। अभी तो मैं जनरल राउंड पे हूँ और उसके अंदर हमने 4 बेड अलग से चिन्हित कर रखे हैं आईसीयू वाले मरीजों के लिए और 8 बेड हमारे पास उसके लिए ऑब्जर्वेशन के लिए। तैयारी पूर्ण है। वहीं कोरोना को लेकर बाड़मेर में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। एहतियात के तौर पर शहर के होटल में ठहरे विदेशी पर्यटकों से सीएमएचओ की टीम ने जानकारी ली। वायरस को लेकर जारी अलर्ट के बाद स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह सतर्क हो गया है और विदेशों से आने वाले पर्यटकों पर निगाह बनाए हुए है। विदेशी पर्यटकों के स्वास्थ्य जांच के साथ उनकी स्क्रीनिंग की जा रही है, जहां टीम ने होटलों को यह निर्देश जारी कर दिया है कि कोई भी विदेशी पर्यटक यदि होटल में ठहरता है उसकी सूचना तत्काल स्वास्थ्य विभाग को दी जाए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए अब आपको दिखाते हैं, कहीं पिटाई की गई, कहीं हंगामा देखने को मिला। ये 3 अलग अलग तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। श्रीगंगानगर में मनचलों को रोकने पर एक युवक की लाठी डंडों से पिटाई कर दी गई। 10-12 की संख्या में युवक बुरी तरह से छेड़खानी का विरोध करने वाले युवक को पीटने लगे। वहीं सांगानेर से उधारी के पैसे मांगने पर एक शख्स को बुरी तरीके से पीटा गया। वहीं झालावाड़ में एक स्कूल में टीचर ने बच्चों को मुर्गा बनाया, जिसके बाद अभिभावकों ने स्कूल में जाकर जमकर हंगामा खड़ा कर दिया। तो ये 3 तस्वीरें अलग अलग जगहों की, अलग अलग वजह रहे और जमकर हंगामा हुआ। सख्त कानून होने के बावजूद मनचले बेखौफ हैं। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में एक युवक ने कुछ मनचलों के छेड़खानी करने का विरोध किया तो बेशर्मों की टोली ने बेरहमी की इंतहा कर दी। बेबस बचाने वाला, बेखौफ मनचले। सड़क पर सरेआम गुंडागर्दी, छेड़खानी से रोकने की सजा, मददगार युवक की पिटाई। एक युवक को बेरहमी से मारा पीटा जा रहा है। सरेराह युवक को डंडे से पीटा जा रहा है। वो रहम की गुहार लगा रहा है, लेकिन बेशर्मों की टोली उस युवक पर बार बार हमला कर रही है। मौके पर लोगों की भीड़ लगी है, लेकिन सब तमाशबीन बने हुए हैं। युवक को बचाने की कोई कोशिश नहीं कर रहा। बेरहमी का यह वायरल वीडियो श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ का है। आखिर चंद बेरहम एक युवक की बेरहमी से पिटाई क्यों कर रहे हैं? इस सवाल के जवाब से जवाब पूरी तरह वाकिफ होंगे। यकीन मानिए, मतलब परस्त समाज का असली चेहरा सामने आ जाएगा। जी हां, बेशर्मों की टोली के हाथों सरेराह पिट रहे युवक ने 2 युवतियों को छेड़खानी से बचाने की गलती क्या कर दी? मनचलों की टोली ने खूनी रंग अख्तियार कर लिया और युवक की बेरहमी से पिटाई शुरू कर दी। शैतानों की टोली मददगार युवक की तब तक पिटाई करती रही जब तक वो बुरी तरह से जख्मी नहीं हो गया, लेकिन लोग तमाशबीन बने रहे। किसी ने युवक को बचाना तो दूर, बेरहमी पर सवाल उठाने की जहमत तक नहीं उठाई। मिली जानकारी के मुताबिक सुरेंद्र नाम का युवक किसी काम के सिलसिले में शहर के बस स्टैंड पहुंचा और इन मनचलों को 2 युवतियों के साथ छेड़खानी करने का विरोध किया। इससे आग बबूला होकर शैतानों की टोली ने युवक पर हमला बोल दिया और सभी मौके से फरार हो गए। इसके बाद बुरी तरह से घायल युवक को आसपास के कुछ लोगों ने अस्पताल में भर्ती करवाया। फिलहाल जख्मी युवक के बयान पर पुलिस ने बेशर्मों की टोली के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। लेकिन छेड़खानी का विरोध करने पर युवक की पिटाई की ये तस्वीरें कई सवाल खड़े करती हैं। न्यूज़ 18 के लिए श्रीगंगानगर से अशोक कुमार की रिपोर्ट। और अब खबर बीकानेर से है। पहले आप इन तस्वीरों को देखिए। चलिए तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें देखिए।
टंकी पर चढ़े इन लोगों की मांग है कि पाइपलाइन डाली जाए। दरअसल वार्ड नंबर 18 के लोग लंबे समय से इसकी मांग कर रहे हैं, लेकिन अनदेखी के चलते लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और पार्षद चेतना चौधरी के नेतृत्व में लोग पानी की टंकी पर चढ़ गए। इतना ही नहीं, लोगों ने वाटर वर्क्स के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। डूंगरपुर जिले के रामसागड़ा थाना क्षेत्र के रातापानी के रहने वाले 8 वर्षीय छात्रा की मौत पर परिजनों ने बवाल काटा। छात्रा का इलाज एक झोलाछाप डॉक्टर के यहां चल रहा था, जहां इलाज के दौरान छात्रा की मौत हो गई। छात्रा की मौत के बाद परिजन डॉक्टर के क्लिनिक पहुंचे और वहां जमकर हंगामा किया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह मामले को शांत करवाया और छात्रा के शव को पोस्टमार्टम करवाने के बाद परिजनों को सौंप दिया। श्रीगंगानगर की राजियासार पुलिस ने मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 1 क्विंटल 10 किलो पोस्त और 20,000 नशे की गोलियां बरामद की हैं। इसके साथ ही पुलिस ने कार सवार एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। हालांकि दूसरा आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने आरोपियों की कार भी जब्त कर ली है, जिस पर हरियाणा का नंबर है। आपको बता दें कि पुलिस की गिरफ्त में आया आरोपी सादुल शहर का है, जिसका नाम सरविंद्र सिंह हयाए बताया जाता है, जबकि दूसरा फरार होने वाला आरोपी पंजाब का रहने वाला है। कार का जो चालक था सरविंदर सिंह, उसको गिरफ्तार कर लिया और कार की जब तलाशी ली गई तो कार के अंदर 110 किलोग्राम पोस्त और 20,000 ट्रामाडोल नशे की गोलियां बरामद हुई हैं। दोनों मुलजिमों के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध कर लिए गए एनडीपीएस एक्ट में और इसकी तफ्तीश है वो अभी सूरतगढ़ सिटी थानाधिकारी राम कुमार जी कर रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं की परीक्षा आज से शुरू हुई। सुबह 8:30 बजे से ही परीक्षा शुरू हुई। आज पहला पेपर अंग्रेजी का था। परीक्षा को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। सीसीटीवी से एग्जाम पर निगरानी भी रखी गई। तो ये 5 तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कोटा, दौसा, अलवर और जोधपुर की तस्वीरें और सीसीटीवी के जरिए पूरी परीक्षा पर नजर रखी गई। बात चित्तौड़गढ़ की, जहां जिला चिकित्सालय में तैनात नर्सिंग कर्मियों के शराब के नशे में दिखे और इसका वीडियो जो है वो बनाने पर भड़क गए और हंगामा करने लगे। बता दें कि श्री सांवलिया जी राजकीय चिकित्सालय में नाइट ड्यूटी पर तैनात नर्सिंग कर्मियों को शराब के नशे में नौकरी करना उस समय भारी पड़ गया जब देर रात वार्ड में नशे में उनके कदम लड़खड़ा रहे थे। उसी दौरान एक मरीज के परिजन ने शराब के नशे में लड़खड़ाते कदम का वीडियो बना लिया, जिस पर नर्सिंग कर्मी भड़क गया। हालांकि मामले में पीएमओ ने शराबी नर्सिंग कर्मी को एपीओ कर जांच के आदेश दिए हैं। जैसे ही मेरे को सुबह ये चीज़ वीडियो मेरे सामने आया और पता चला तो बहुत ही शर्म की बात है कि हमारे एक कर्मी ने ऐसे शराब के नशे में इस टाइप का जो लोगों के साथ अभद्र व्यवहार भी किया और ड्यूटी पे शराब पी कर आना काफ़ी चिंता का विषय था। और इसको तुरंत संज्ञान में लेते हुए हमने उसको तलब किया और उसके साथ जो भी विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई तो प्रारंभ कर ही दी है। प्रतापगढ़ के एडीजे लक्ष्मीकांत वैष्णव ने इंसानियत की बड़ी मिसाल पेश की है। लक्ष्मीकांत को सोशल मीडिया के जरिए एक मनोरोगी के बारे में खबर मिली थी, लिहाजा लक्ष्मीकांत ने उस मनोरोगी को खुद अस्पताल पहुंचाया और पीएमओ को इलाज के लिए निर्देश दिया। आपको बता दें कि एडीजे वैष्णव को यह जानकारी व्हाट्सएप पर मिली थी, जिसके बाद उन्होंने संबंधित थानाधिकारी और मानवाधिकार निगरानी समिति के सदस्यों को मौके पर पहुंचने का निर्देश दिया। मनोरोगी युवक सुहागपुरा क्षेत्र में कचरे के ढेर में पड़ा हुआ था, जहां उसे अस्पताल पहुंचाया गया। बात एक ऐसी लड़की की
जो जल्दबाजी में थी। मंदिर के बाहर से महादेव का आशीर्वाद लेने की कोशिश में थी, लेकिन उसकी ये कोशिश नाकामयाब हो गई और बाहर से आशीर्वाद लेने की उसकी ख्वाहिश धरी की धरी रह गई। वो मंदिर के बाहर खड़ी थी, स्कूटी से उतरकर महादेव के हाथ जोड़ रही थी, आशीर्वाद लेना चाहती थी ताकि जिंदगी में सुख, शांति और समृद्धि मिल सके, दिन अच्छा गुजरे, फील गुड हो। चाहतों की फहरिस्त लंबी थी, लेकिन लड़की के पास शायद समय की कमी थी, इसलिए दूर से ही देवों के देव महादेव से आशीर्वाद लेने की फिराक में थी। वो अपनी कोशिश में लगी थी, हाथ जोड़कर स्कूटी स्टार्ट कर चुकी थी, लेकिन देवों के देव महादेव को शायद ये बात खल गई कि कोई ख्वाहिशों की पोटली लिए बाहर से ही उनका आशीर्वाद लेकर चलता बने। लिहाजा उन्होंने फैसला कर लिया, जब तक लड़की मंदिर के अंदर नहीं आती, चरणों में प्रणाम नहीं करती, तब तक उसे आशीर्वाद का प्रसाद नहीं मिलेगा, उसकी ख्वाहिशों की पोटली आबाद नहीं होगी। अब महादेव ने ठान लिया तो लड़की को मंदिर में आना ही था। हाँ, ये जरूर हुआ कि मंदिर में आने का निमित्त बनी ये स्कूटी, जिसे वो हाथों में थामे हुई थी। स्टार्ट होते ही एक ही झटके में लड़की को मंदिर के अंदर लेकर चली गई। स्कूटी और लड़की दोनों नंदी के पास धड़ाम से आ गिरे। गिरते ही एहसास हो गया कि देवों के देव महादेव को दूर से प्रणाम करने की कीमत क्या हो सकती है।